तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक लेडी को देखते हैं जो देर रात तक अपने ऑफिस में अकेली काम कर रही थी। सभी लोग उसके ऑफिस से जा चुके थे। दरअसल ये लेडी एक कॉमिक बुक पब्लिशर थी, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की कहानियों की किताबों को छपवाया करती थी। और इस काम में उसकी एक पार्टनर भी थी जिसका नाम जे यून था, जो हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर भी है। खैर अब काफी देर हो चुकी थी। वो लेडी अपने ऑफिस में ही थी और जे यून की भेजी हुई कहानी पढ़ती है तो हैरान हो जाती है। वो कहानी पढ़कर लेडी जे यून को कॉल करती है और कहती है, ये तो मेरी मॉम की मरने की कहानी है, तुम्हें कैसे पता, तुमने कैसे लिखी ये कहानी। तभी उसकी कॉल कट जाती है। लाइट सभी बंद हो गई थी और ऑफिस खुद से सील यानी बंद होने लगा था। वो लेडी वहाँ पर जो कुछ भी कर रही थी सब कुछ कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक कॉमिक बुक की शक्ल में चल रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आती कि उसके साथ हो क्या रहा था। उसे वहाँ पर अजीब अजीब आवाजें भी सुनाई दे रही थी। तभी कोई पीछे से आकर उस पर चाकू से वार करता है। उसे बेरहमी से मार दिया था। सीन यहीं पर कट होता है। हमें दो ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं जिनको इस लेडी का केस हल करने के लिए दिया गया था। इनमें से एक का नाम ऑफिसर की था। की का साथी उससे कहता है, देर रात इस बिल्डिंग में कोई भी नहीं था, सब लोग जा चुके थे, मुझे नहीं लगता इसे किसी ने मारा होगा, क्या पता इसने खुद ही अपनी जान ली हो। तभी इनकी एक लेडी ऑफिसर इनको कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉमिक बुक के सफ़े दिखाती है। जैसा हाल उस लेडी का था बिल्कुल वैसी ही तस्वीर कॉमिक बुक के पेज यानी सफ़े पर थी। ये बहुत ही अजीब बात थी। दूसरी तरफ हम जेयून को देखते हैं जो आधी रात को अपनी गाड़ी चलाकर कहीं पर जा रही थी। जेयून दरअसल एक कॉमिक राइटर होती है, यानी कि वो कहानियां लिखने के साथ साथ उन कहानियों से जुड़ी हुई तस्वीरें ड्राइंग्स भी बनाया करती थी और इसी की कहानियों को वो लेडी पब्लिश किया करती थी। अब जब ये अपने घर जा रही थी तो अचानक से एक छोटी बच्ची इसकी गाड़ी के आगे आ जाती है। जेयून ने जल्दी से ब्रेक लगा दी थी। अब वो छोटी बच्ची उसके पास आती है और कहती है, क्या आप मुझे मेरे घर पर छोड़ देंगी, मेरा घर यही पास में है। जेयून ने भी उसे अपनी गाड़ी में बिठा लिया था। जाते हुए वो उससे सवाल करती है, अच्छा ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम कितने साल की हो। वो छोटी बच्ची जीयून को अपना नाम बताती है और साथ ही ये भी कहती है कि मेरी उम्र 16 साल है। जीयून कहती है, अच्छा मगर लगती तो तुम सिर्फ 10 साल की हो। जिस पर वो बच्ची जवाब देती है कि 10 साल की तो मैं तब थी जब मेरी मौत हुई थी। जीयून के सुनकर हैरान हो जाती है और डर भी गई थी। जब वो उस छोटी बच्ची की तरफ देखती है तो वो उसकी गाड़ी से गायब थी। वो डरकर गाड़ी से बाहर आ जाती है। तभी किसी ने उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया था। वो डरकर दोबारा अपनी गाड़ी में बैठ गई थी। तभी उसे अपनी गाड़ी के सामने उस छोटी बच्ची की आत्मा नजर आती है जो खून से भरी हुई थी। कुछ देर के बाद हमें दिखाया जाता है कि जेयून कहीं और ही थी। अब उसे ऐसा लगता है कि शायद ये सब उसकी इमेजिनेशंस, उसके ख्यालात हैं। मगर जब वो अपने हाथ पर निशान को देखती है तो उसे सब कुछ अजीब लगता है। इसके बाद वो अपनी एक डॉक्टर के पास जाती है। उन्हें बताती है कि उसके साथ कुछ दिन से सब कुछ अजीब हो रहा है। उसे या तो अजीब सपने आते हैं या फिर ख्यालात। मैं जब उन सपनों या ख्यालों से बाहर आती हूँ तो अलग ही दुनिया में होती हूँ, एक अलग जगह पर, और मुझे अपने जिस्म पर भी निशान मिलते हैं। डॉक्टर जेयून को बताती है कि ऐसा अक्सर बहुत से लोगों के साथ होता है, ये एक बीमारी भी हो सकती है। मुझे लगता है तुम्हारी असल दुनिया और सपनों की दुनिया में तकरार है जिस वजह से तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा है। उधर लैब में उस लेडी की लाश को डॉक्टर चेक कर रहे थे जो ऑफिस में मरी थी। डॉक्टर ऑफिसर की को बताते हैं, मुझे तो लगता है इस लेडी ने अपनी जान खुद ली है क्योंकि चाकू पर भी इसी की उंगलियों के निशान हैं और उस वक्त ऑफिस में इसके अलावा कोई और था भी नहीं। मगर ऑफिसर की इस बात को मानने से मना कर देता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि इतनी बेरहमी से कोई खुद को भला क्यों मारेगा। जिसके बाद अपने ऑफिस में ऑफिसर की जेयून की कॉमिक बुक को पढ़ रहा था जिसका एंड आखिरी हिस्सा पढ़कर वो डर जाता है। तभी उसका साथी कहता है कि तुम मान क्यों नहीं लेते, उस लेडी ने अपनी जान खुद ली थी, हमें इस केस को बंद कर देना चाहिए। मगर ऑफिसर की इस बात को मानने से इनकार कर देता है। उसे ऐसा कुछ नहीं लग रहा था, वो इस केस की तह तक जाना चाहता था। इधर जेयून जब अपने घर में सो रही थी तभी उसकी दरवाजे की बेल बजती है। जब ये जाकर देखती है तो उधर वही इसकी पार्टनर लेडी पब्लिशर खड़ी थी जिसकी ऑफिस में मौत हो गई थी। मगर इस बारे में जेयून को अभी तक कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए वो उसे अंदर आने का कहती है। जब वो दोबारा उसकी तरफ देखती है तो उसका जिस्म खून से भरा हुआ था। ये देखकर जेयून डर जाती है और उठ गई थी। मतलब ये भी उसका एक सपना ख्वाब था। तभी उससे मिलने ऑफिसर की और उसका साथी आते हैं जो उसको अब उस लेडी की मौत के बारे में बता रहे थे। कहती है कि इसने अपनी जान खुद ली है और इसकी लाश ऐसी हालत में पाई गई जैसा कैरेक्टर कार्टून तुमने अपनी कॉमिक बुक में बनाया था। वो पूछते हैं क्या तुमने इस कॉमिक बुक को किसी और को भी भेजा था। कहती है नहीं, पहले मेरी पब्लिशर जो मर गई है
है जिसके बारे में आप लोग मुझे बता रहे हैं वो इस कॉमिक बुक को देखती है। फिर आगे किसी और को भेजा जाता है। वो कहते हैं कि आखिरी कॉल उसने तुम्हें की थी। जियोन कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तो उसे कॉमिक बेचकर अपना फोन बंद कर दिया था। इसके बाद हमें एक आदमी सन को दिखाया जाता है जो जली हुई लाशों को उठाने का काम किया करता था। अभी भी वो यही काम करने अपने साथी के साथ जा रहा था, मगर उसके साथी को एक काम पड़ जाता है, तो इसीलिए अब सन को अकेले ही जाना पड़ता है। अब जब वो उस जगह पर पहुंच गया था और अपने बैग से कुछ ढूंढ रहा था, तभी वहाँ की लाइट्स जलने बुझने लगी थी और जो वहाँ पर जली हुई लाश थी उसकी पोजीशन भी बदल जाती है। उसे अपने साथी का टैब मिलता है जिसमें वही कॉमिक चल रही थी जो सन के साथ आज से 5 साल पहले हुआ था। दरअसल उसकी बीवी बहुत बीमार थी, वो किसी भी इलाज से ठीक नहीं हो पा रही थी, तो सन ने अपनी बीवी को गलत दवाइयाँ देकर मार दिया। और जब ये सारी अपनी कहानी टैब में देखता है तो हैरान हो जाता है और बहुत ज्यादा डर गया था। तभी जली हुई लाश उसे पीछे से पकड़ लेती है और किसी चीज ने उसे खींचकर बंद कर दिया था जहाँ पर लाशों को रखा जाता। यहाँ पर हम देख पाते हैं उसकी बीवी की आत्मा उससे बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसने बिना किसी वजह से अपनी बीवी को मार दिया था। यही कॉमिक बैठा ऑफिसर की भी देख रहा था, उसे भी कुछ शक सा होता है, इसीलिए वो तहकीक करने हॉस्पिटल पहुंच गया था। उधर जे-यून को भी जब इस कॉमिक के बारे में पता चलता है तो वो सन को बचाने उसके पास आ गई थी, मगर उसने अपनी बीवी के डर की वजह से खुद को मार लिया। तभी उधर ऑफिसर की भी आ जाता है जो अब जे-यून को सन का कातिल समझ रहा था। वो जे-यून को पकड़कर अपने साथ ले गए थे। जे-यून उनको बताती है मैंने उन्हें नहीं मारा, मैंने तो वहाँ पर एक आत्मा को देखा था। ऑफिसर की कहता है चलो मान लेते हैं कि तुमने उन्हें नहीं मारा, फिर तुम्हें उस लेडी और सन की जिंदगी के बारे में कैसे पता कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ था और तुमने उनकी जिंदगी पर कॉमिक भी लिख दी। यहाँ पर जे-यून ऑफिसर को बताती है मैंने ये कॉमिक्स, ये कहानियाँ लिखी ही नहीं है। दरअसल 1 साल पहले मेरी एक कॉमिक मशहूर हुई थी, उसके बाद मुझे कोई नया आइडिया नहीं आया। एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से ईमेल आई जिसमें बहुत ही अजीब सी ड्राइंग्स की तस्वीरें बनी हुई थी, बिल्कुल वैसे जैसे मैं लिखना चाहती थी, और मेरी सारी कहानियाँ उन्हीं तस्वीरों पर होती हैं। और आज तक ना मैंने ये जानने की कोशिश की कि मुझे मेल्स कौन करता है। अब सभी को जे-यून की कहानी सुनकर यही लग रहा था जो इंसान जे-यून को ईमेल्स भेजता है वो ही असल कातिल है, उसे ही सबके बारे में पता है और वो ही सबको मार रहा है। अब ऑफिसर बहुत ज्यादा छानबीन के बाद उस ईमेल्स का एड्रेस पता कर लेते हैं जहाँ से वो मेल जाया करती थी। इसी दौरान इनके पास एक छोटी बच्ची का केस आता है जो कुछ साल पहले अपने घर से लापता हो गई थी। उसका नाम हियून था और उसकी आखिरी लोकेशन वही का पता था जहाँ से जे-यून को मेल जाया करती थी, और इसी पते पर जे-यून भी आज से 5 साल पहले रहा करती थी। ऑफिसर की जे-यून को उसी पते पर लेकर जाता है और पूछता है क्या तुम हियून को जानती हो? वो बताती है हाँ मैं जानती हूँ, आज से कुछ साल पहले जब मेरे पास कोई नौकरी नहीं थी तो बहुत परेशान बैठी थी, मैंने देखा हियून दीवार पर ड्राइंग बना रही थी, तभी कुछ लोग आकर उसे परेशान करने लगे, मैंने उसे बचाया, मुझे उस पर बहुत तरस आ रहा था, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था तो इसीलिए मैंने उसे अपने साथ रख लिया, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। एक दिन एक औरत हमारे घर पर आई, वो हियून को मारने लगी, उसका कहना था कि इसकी वजह से मेरे बच्चे की मौत हुई है, इसने जैसी ड्राइंग बनाई थी बिल्कुल वैसे ही मेरे बच्चे की मौत हुई है। हमारी मकान मालिक ने भी हमें घर छोड़ने की धमकी दी, मैंने सबको बहुत समझाया कि हियून ने कुछ नहीं किया। जब एक दिन मैं अपना मुकाबला जीतकर घर आई तो मैंने देखा हमारे घर को किसी ने आग लगा दी है, फिर उसके बाद मैंने हियून को कभी नहीं देखा। ढेर सारी कहानी सुनाने के बाद जे-यून ऑफिसर की को उसी घर के अंदर लेकर आती है जहाँ पर एक कंप्यूटर पड़ा था और इसी कंप्यूटर से जे-यून को ईमेल आया करती थी। ऑफिसर की को अब ये शक था कि ये काम शायद हियून का है, वो ही छुप कर तुम्हें मेल्स करती हो। जे-यून कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता ये वो ही सब कुछ करती है। ऑफिसर की कहता है देखो इस जगह के बारे में तुम्हारी या हियून के अलावा कोई नहीं जानता। इसके बाद खैर ये दोनों होटल में जाते हैं, तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि कोई ऑफिसर की और जे-यून पर नजर रख रहा है। यहाँ पर ऑफिसर की को उसके साथी की कॉल आती है, तभी जे-यून को भी हियून का मैसेज आया था कि वो उससे मिलने उसके पुराने घर पर आए। ये मैसेज देखकर जे-यून घबरा गई थी और बिना किसी को बताए ऑफिसर की गाड़ी लेकर निकल गई थी। ऑफिसर की उसे बहुत पूछता है कि कहाँ जा रही हो, मगर वो कुछ नहीं बताती और गाड़ी लेकर चली जाती है। अब जब भी अपने पुराने घर पर पहुँचती है मगर अचानक से कोई आकर इस पर हमला कर देता है जिससे ये बेहोश हो गई थी। उधर ऑफिसर की
अपने साथी को कॉल करता है और जेयुन के बारे में बताता है कि वो भाग गई है। ये सुनकर उसका साथी कहता है अभी तो होटल में तुम दोनों साथ ही थे। उसकी ये बात सुनकर ऑफिसर की हैरान हो जाता है क्योंकि उसने अपने साथी को तो ये बताया ही नहीं था कि वो दोनों होटल में भी गए थे। अब इसीलिए ऑफिसर की उसकी लोकेशन से अपने साथी का पीछा करता है और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि हियून बनकर जेयुन को मैसेज ऑफिसर की के साथी ने किया था और उसे बेहोश भी। अब जेयुन ऑफिसर की के साथी के कब्जे में थी। वो उसे अगवा करके एक जगह पर ले आया था और उससे पूछता है कि मुझे बताओ हियून कहाँ पर है जो इन कॉमिक्स में तुम्हारा साथ देती है। यहाँ पर वो उसे एक छोटी बच्ची की तस्वीर दिखाकर पूछता है इसे तुम और तुम्हारी साथी हियून ने ही बनाया है ना, बताओ मुझे वो कहाँ पर है। दरअसल ऑफिसर की के साथी के साथ कुछ साल पहले एक हादसा हुआ था जब उसने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई किया और उस वक्त वो एक लड़की को भी पसंद करता था जिससे वो शादी करने वाला था। मगर एक दिन जब बहुत तेज बारिश हो रही थी और वो अपने घर जा रहा था तो एक छोटी बच्ची उसकी गाड़ी के आगे आ जाती है और बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था जिसको वो बचाना तो चाहता था मगर सोचता है कि अगर मैंने इसे बचा लिया तो मैं फंस जाऊंगा और पुलिस की नौकरी भी नहीं मिलेगी और ना ही मेरी शादी होगी। ये सोचकर वो उस बच्ची को नहीं बचाता और मरने देता है। ये वही बच्ची थी जो जेयुन को कहानी के शुरू में मिली थी, यानी कि उस बच्चे की आत्मा। और इसी वजह से ऑफिसर की का साथी जेयुन को मारना चाहता था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके राज का इसे पता चल गया है। जैसे औरों की जिंदगी की कहानी सामने आई इस तरह उसका राज भी सामने आ जाएगा। अब जैसे ही वो जेयुन को मारने वाला था तभी उस जगह की लाइट्स बंद हो जाती हैं और अब उस बच्ची की आत्मा उनके सामने आ गई थी। तभी यहाँ पर ऑफिसर की भी पहुंच जाता है जो जेयुन को बेहोश देखता है और साथ ही वो देखता है कि उसके साथी ने अपने सर पर गन रखी हुई है। वो उसे समझाता है ऐसा मत कर, गन मुझे दे दो। उसका साथी कहता है मैं ऐसा नहीं करना चाहता। उस बच्ची की आत्मा जो मुझसे ये सब करवा रही है मुझसे बदला लेना चाहती है। तभी वो गन चल जाती है। ऑफिसर के साथी की मौत हो गई थी। इसके बाद उस जगह पर कमिश्नर आता है जो ऑफिसर की से पूछता है कि उसकी मौत कैसे हुई, जिस पर वो बताता है कि उसे आत्मा ने मारा है। कमिश्नर कहता है तुम पागल हो गए हो, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम उसके साथ थे इसीलिए पहला शक तुम पर जाएगा, इसीलिए मैं जो कहता हूँ वही करते जाओ। एक दिन अब ऑफिसर की जब बैठा अपने साथी को याद कर रहा था तो एक लेडी ऑफिसर आती है जो उसे उस छोटी बच्ची की बनी हुई तस्वीर देती है जो मरने से पहले इसके साथी के पास थी, उसी बच्ची की जो उसकी गाड़ी के आगे आकर मर गई थी। वो उससे मिलती जुलती जेयुन की कॉमिक्स देखता है। उसे फिर से उस पर शक हो रहा था। उधर जेयुन को फिर से उसकी मेल्स आती हैं। अब उन तस्वीरों में कोई और नहीं बल्कि अब जेयुन से मिलती जुलती तस्वीरें थी, यानी कि उसकी अपनी कहानी। अब यहाँ पर हमें जेयुन और हियून की कहानी दिखाई जाती है। जब हियून छोटी थी तो अजीब किस्म का बर्ताव किया करती और साथ ही ड्राइंग्स भी बनाती थी। उसके डैड ने उसे अपने घर से निकाल दिया ये कहकर कि वो उसे उसकी मॉम की याद दिलाती है। हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हियून के डैड कोई और नहीं बल्कि मिस्टर सन था जिसने अपनी बीवी को खुद मारा था। फिर हियून ने जेयुन को बताया जब से मैं अपने माँ बाप से अलग हुई हूँ तब से मैं मरे हुए लोगों को सुन सकती हूँ और वो आकर मुझे अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। फिर न जाने मुझे क्या हो जाता है, मैं ना चाहते हुए भी ड्राइंग्स बनाने लग जाती हूँ। तभी ये सब जानने के बाद जेयुन को आइडिया आता है। वो उसकी बनाई हुई ड्राइंग्स को इस्तेमाल करने लगी। अपने नाम से वो उसे पब्लिश करवा लिया करती थी और एक बहुत अच्छी कॉमिक राइटर बन गई। एक दिन हियून को जब इन सब बातों के बारे में पता चला तो उसने जेयुन से पूछा कि तुम मेरी ड्राइंग्स का गलत इस्तेमाल कर रही हो। वो कहती है ये सारी कहानियाँ आत्माओं की हैं, इन्हें छपवाना पब्लिश करना अच्छी बात नहीं है, वो आत्माएं लोगों को मारेंगी। जेयुन कहती है हमें क्या लेना देना, हमारा तो फायदा है ना इन बातों में। हियून जान चुकी थी कि जेयुन के दिल में अब लालच आ गई है, वो जल्दी कामयाब होना चाहती है। उसने घर को आग लगा दी और जेयुन को अपने ड्राइंग्स ले जाने से मना करती है। तभी उनके बीच में बहुत लड़ाई हो रही थी। इसी बीच जेयुन ने एक पत्थर का एंटीक उठाकर हियून के सर में दे मारा जिससे उसकी मौत हो गई। इसका मतलब हियून को किसी और ने नहीं बल्कि जेयुन ने ही मारा था और जो उसने पहले कहानी सुनाई वो झूठी थी। इसके बाद वो हियून की सारी ड्राइंग्स ले गई और उन्हें पब्लिश करवा दिया। फिर बाद में वो एक मशहूर कॉमिक राइटर बन गई। अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट यानी मौजूदा दौर में आती है। जेयुन अपने पुराने घर में आकर हियून को बहुत याद कर रही थी कि उसने उसके साथ बहुत गलत किया था। तभी हम यहाँ पर देख पाते हैं जो पावर्स ताकतें पहले हियून के पास थी उसके मरने के बाद वो सारी पावर्स जेयुन के पास आ गई थी। वो बेटी 3 आत्माओं की कहानियाँ लिख रही थी। एक उस लेडी की मॉम की जो सबसे पहले मरी, दूसरी सन की बीवी
बीवी की और तीसरी उस छोटी बच्ची की। सभी ने जेयुन को अपनी कहानियां सुनाई थी। कहानी के शुरू में हमने जो ऑफिस में लेडी देखी जो जेयुन की पार्टनर भी थी, उसको उसके मॉम की आत्मा ने मारा था क्योंकि मरते वक्त उसने अपनी मॉम को नहीं बचाया। दूसरी सन की बीवी की जिसने अपने हस्बैंड को मार दिया क्योंकि उसने उसे जानबूझकर मारा था। और तीसरी छोटी बच्ची की जिसने ऑफिसर की के साथी को मारकर अपना बदला पूरा कर लिया। जेयुन खुद ही वो कहानियां लिखकर खुद को मेल्स किया करती थी और घर जाकर उन्हें लेकर पब्लिश छपवा दिया करती। अब तभी जेयुन जब अपने पुराने घर पर थी तो ऑफिसर की आता है जो उसको ही ढूंढने आया था क्योंकि उसे अभी भी जेयुन पर ही शक था। यहाँ पर अचानक से जेयुन उस पर हमला कर देती है। ऑफिसर की कहता है इसका मतलब तुमने सबको मारा है। जेयुन कहती है नहीं, मैंने किसी को नहीं मारा, सब अपनी मौत खुद मरे हैं क्योंकि उन्होंने अपनों को मारा था और उनके अपनों ने उन्हें मारकर सब अपना बदला पूरा किया। मैं तो सिर्फ उनकी कहानियां लिखती हूँ। और ऑफिसर की तुम कौन सा ठीक हो जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। तभी दीवार पर कॉमिक के सफ़े बनने लगे थे। यहाँ पर भी हमें इस कहानी में एक और बात पता चलती है। जब ऑफिसर की का साथी खुद को मारने की कोशिश कर रहा था तब इसने अपने साथी के हाथ से गन को ले लिया और उसे शांत होने का कहा। तभी अचानक से ऑफिसर की के हाथों से गोली चल गई और उसके साथी की मौत हो गई। फिर उसने उसकी गन को साफ करके उसके हाथ में रख दिया ताकि सबको यही लगे कि उसने अपने आप को खुद मारा है। अब यहाँ पर जो नई कहानियां बनने लगी थी, अब बारी ऑफिसर की थी। उसके साथी की आत्मा उससे बदला लेने आई थी। वो उस पर कंट्रोल करके गन को चलवा देता है जिससे ऑफिसर की भी मौत हो गई थी। हम जेयुन को देखते हैं जो चुपचाप अपने पुराने घर से बाहर आ जाती है। अब क्या मरने वाले लोगों की कहानियां जेयुन ऐसे ही लिखती रहेगी और क्या वो लोग आकर अपने कातलों से अपना बदला लेंगे। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।